भाई साहब, ये क्या कर रहे हैं भाई साहब? इकट्ठा कर रहा हूं निशानियों को। मरने वालों की निशानियां वही मिटा रहा हूं। इतने जज्बाती मत बने। डॉक्टर है वो, कैसे किसी की जान ले लेती? साफ मना कर देती। उसने दूसरी बार मुझे धोखा क्यों दिया? भाई साहब, आपने 1 साल के बाद उससे बात की थी। बच्ची है वो, नहीं विड्रॉ कर पाई आपके प्यार से। चुन लिया उसने जो उसे सबसे ज्यादा प्यारा था। उसका झूठ इस बात की गवाही है भाई साहब कि वो आपसे कितना प्यार करती है। बीवी की जबान बोल रहे हो? और आप ताज बीबी की। सही कह रहा था, रूठे हुओं का हल मनाना है। मनाने आया था वो। अब भी ड्राइंग रूम में वो फाइल पड़ी हुई है। भाई साहब, इस दुश्मनी को खत्म करने का क्या तरीका हो सकता है? हाँ? सिर्फ ताज बीबी की उम्र वापस नहीं आ सकती। रईस शाह जमान फिर से जिंदा नहीं हो सकता। आप ताज बीबी की बोई हुई नफरत को सिर्फ खाद और पानी दे रहे हैं, बस। ठीक है, शेर अच्छा है, इज्जत पर जान देने वाला है, मगर उस घर में बदरजमान भी रहता है। उसका वो बदकुमाश बेटा भी रहता है। क्या वो महफूज रह सकेगी वहां पर? किसको पुकारेगी अगर उसे जरूरत पड़ी तो? पुकार लेगी जिसे पुकारना होगा। प्लीज भाई साहब, हाथ जोड़ता हूं, उसको माफ करते हैं। माफ नहीं करूंगा। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। जिस तरह समरा अपने बाप की मैयत पे नहीं जा सकी थी, इसे भी मेरी मैयत पे मत आने देना। भाई साहब, बल्कि ऐसे करो, आजकल तो व्हाट्सएप का ज़माना है, सबको एक इलेक्ट्रॉनिक मैसेज कर दो कि कल शाम को निकाह है। भेजने से पहले एक दफ़ा मुझसे लिस्ट चेक करवा लेना, कोई मिस ना हो जाए। जी बिल्कुल ठीक। फौरन। किसका निकाह भाभी जी? शेर का। किसके साथ? मलिक शुजात की बेटी फजर के साथ। भाभी जी, हमारे दुश्मन है वो। हमें आदत है दुश्मनों को सीने से लगाने की। क्या मतलब? मतलब ये कि हमने फैसला किया है, हम वो दुश्मनी खत्म कर रहे हैं। होते कौन है हमारे बाप की मौत को माफ करने वाले? नहीं नहीं, आपके वालिद की मौत को नहीं, मैं अपने दादा की मौत को माफ कर रहा हूं। आप जाने, आपका बदला जाने। मुझे पूछ सकता हूँ इस सब की वजह क्या है? नहीं, मैं कोई मुजरिम नहीं हूं जो इस कैफियत से गुजरूं। तो भी पागल हो। हसरत हो सकती है आपकी,
अरे जी, समझाने से कैसी बातें कर रहा है? मालिक है, मुख्तार है अपने फैसले का। और फिर फजर एक अच्छी बच्ची है। काके ये जमीन मेरे बाप का जिगर है। हमारे पूरे खानदान में अपनी इज्जत समझकर इसकी हिफाजत की है। तू दोस्त बनकर मेरे हक में डाका डाले और मैं दोस्ती समझकर खामोश रहूं? नहीं, ये नहीं हो सकता। काका साहब, ये अना की वो दीवार है जो बढ़ती चली जा रही है। इसलिए आज मैं दुश्मनी के इस चक्कर को हमेशा के लिए खत्म करने आया हूं। मैं आज यहाँ रिश्ते जोड़ने आया हूं। हमें जमीन के इस टुकड़े की जरूरत नहीं है। सब जो कुछ दोनों खानदानों में हुआ है उसकी वजह से वैसे भी दिल दुखे हैं। मैं चाहता हूँ कि अब बस हम लोग एक हो जाएं। बस अपनी से हमें माफ कर दें और पुरानी सारी बातें भूल जाएं। मैं तो शर्म आती है तुम लोगों को अपनी बीवियां कहते हुए। हमारे दुश्मनों के घर चली गई। वो भी उस दीवाने के कहने पे जो अभी पागल खाने से भाग के आया है। तुम लोगों को जरा भी ख्याल नहीं आया हमारा? हमें छोड़कर उन मलिकों के घर चले गए, उस छोड़ी हुई लड़की के लिए। छोड़ी हुई नहीं है वो, मोहब्बत है शेर भाई की। अच्छा, छोड़ी भी नहीं कहूं तो क्या कहूं उसे? जरा पूछ के बताओ अपने सियाने शेर भाई से। क्या पता छोटे रईस खड़े खड़े तलाक ही देते। ये जो तुम इस तरह इतरा रही हो ना, अगर अभी तुम्हें तलाक दे दूं तो कहाँ स्टैंड करती हो? हाय रब्बा, कर्म करते दे दो तलाक। दे दें तलाक छोटे रईस, मैं हूं ना। मैं तो यहीं स्टैंड करूंगी क्योंकि ये मेरे बाप का घर है। हाँ, अलबत्ता मुझे तलाक देने के बाद तुम कहाँ जाओगे? यहाँ तो नहीं रह सकते। छोटे रईस, मैं संभाल लूंगी आपको। दे दें तलाक इसे, बड़ा गुरूर है इसमें। क्या हर वक्त धमकियां देती रहती हो? मेरे बाप का घर, मेरे बाप की दौलत। असल में इनका दिमाग इसलिए ज्यादा खराब हो रहा है कि ना ही इन्होंने ससुराल देखा है और ना ही शौहर का रूप। 100 बिस्मिल्लाह, लो घर चलते हैं हम। क्यों नसीम? तुम्हें क्या लगता है हम लोग इतने बेबस हैं? इतनी आसानी से छोड़ देंगे तुम लोगों को?
हमें पक्का यकीन है कि तुम हमें नहीं छोड़ सकते, तो ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है। रिलैक्स। कहाँ पर हूँ मैं? तुम मेरे घर पे हो। घर पे? ये लो। मुझे नहीं पीना। कम ऑन। मुझे नहीं पीना शेर। अच्छा, जब मैं हॉस्पिटल में था तो तुम मुझे क्या कुछ पिलाया करती थी? मैं कभी कुछ कहता था? चलो, अच्छे बच्चों की तरह जल्दी से पी लो। कम ऑन प्लीज, मेरे लिए। वैसे अगर तुम इतनी ताबेदार बीवी बनोगी तो मैं तो तुम्हारा गुलाम बन जाऊंगा फिर सारी जिंदगी के लिए। शेर मुझे नहीं पीनी। क्या हुआ है? फजर पी। अरे माशाल्लाह, आज तो तुम काफी अच्छी लग रही हो। हाँ, बेहतर लग रही है पहले से। अरे हाँ, ये देखो, तुम्हारी बड़ी अम्मी ने निकाह का जोड़ा भिजवाया। ये रखो, और कुछ जेवरात भी हैं। ये देखो, अच्छे लग रहे हैं ना? अच्छा, ये सिर्फ निकाह के लिए है। रुखसती और वलीमे के लिए तुम अपनी मर्जी से सिलवा लेना। इनफैक्ट तुम्हें अगर शॉपिंग पे जाना हो तो मैं साथ चलूंगा। किसका निकाह? हमारा निकाह कल है। देखो, हमें देर नहीं करनी चाहिए। भले ही तुम्हारे बाबा गुस्से में हैं, उन्होंने तुम्हें घर से निकाल दिया है, लेकिन उन्हें ये इत्मीनान होना चाहिए कि उनकी बेटी किसी के निकाह में है। तुम समझ रही हो ना? मुझे नहीं करना निकाह। बेटा, तुम इनकार कैसे कर सकती हो? मैं तमाम करीबी रिश्तेदारों को इनविटेशंस दे चुकी हूँ। इसकी बहनें तैयारियां कर रही हैं और तुम। मामा एक मिनट प्लीज, आप जरा बाहर जाएं। मैं अकेले में बात करना चाहता हूँ फजर से। चल। देखो, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। हम निकाह करते हैं, उसके बाद फौरन तुम्हारे घर जाएंगे। मैं तुम्हारे बाबा और काका साहब को मनाने की कोशिश करूंगा। मैं उनको नाराज नहीं रहने दूंगा। मैं बात करूंगा, मैं समझाऊंगा उन्हें। शेर, ये सब कुछ इतना जल्दी नहीं हो सकता। जल्दी? जल्दी कहाँ है ये? मेरी माँ है, मेरा बाप है, वो मुझसे नाराज है, और मैं उन्हें नाराज छोड़ के ऐसे घर से भाग के शादी कर लूं? शेर, मैं एक दफा घर से भाग चुकी हूँ और मैं दूसरी दफा घर से भागकर निकाह कर लूं? अगर तुम घर से नहीं भागी हो अभी, तुम्हें तुम्हारे बाबा ने घर से निकाला है और मैंने निकलते ही सहूलत से जाके निकाह कर लिया। मैं वो बेटी नहीं बन सकती जो माँ बाप की इजाजत के बगैर उनसे छुपकर दूसरा निकाह करके बैठ जाए। अच्छा, तो फिर क्या सोल्यूशन है हमारे मसले का? हमें क्या करना चाहिए? तो खुद एक मसला हो, मेरे पास क्या सोल्यूशन होगा इस बात का? रिलैक्स। मुझ पे भरोसा करती हो? इस बात का एक ही हल है, वो हमारा निकाह है। निकाह एक बहुत मोतबर रिश्ता है। तुम देखना, ये सारे मसले हल हो जाएंगे। मगर मेरे लिए मोहर है,
उन इल्जामात पर जो मुझ पर लगाए गए। शेर देखो, मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए फैमिली को फेस करना, सबके सामने जाना, अपने चाचा को फेस करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन मैं ये नहीं कर सकती शेर। आई एम सॉरी, मैं नहीं कर सकती। तुम मुझसे मोहब्बत तो करती हो ना? इधर देखो मेरी तरफ, सोच समझ के जवाब देना, क्योंकि मुझ में हौसला नहीं है एक बार फिर से दिल को तोड़ने का, एक बार फिर से गलत मोहब्बत करने का, एक बार फिर से गलत अंदाजे का बोझ उठाने का। मुझ में हौसला नहीं है। मोहब्बत होना और बात है शेर, मोहब्बत निभाना और। हर लड़की का पहला प्यार उसका बाप होता है शेर। कभी कभी ये पहला प्यार उसकी मोहब्बत की कुर्बानी मांगता है, और जो ये लड़की कुर्बानी दे दे वो अच्छी लड़की कहलाती, और उसका बाप पूरी दुनिया में सर उठाकर चलता है। अपने बाप का सर पहले ही झुका चुकी हूं। मैं ये गलती दोबारा नहीं कर सकती। कहेंगे तो कुछ नहीं, लेकिन मैं जानती हूं उनका दिल सदमे से फट जाएगा। मेरा सवाल अब भी वही है, तुम्हारी जिंदगी में मैं कहाँ हूं? अगर किसी की जान लेने के ख्याल से भी अपनी जान निकलने लगे, अगर किसी के दिल का हाल अपने दिल का हाल सा लगे, अगर मुश्किल वक्त में किसी इंसान का साथ उसके साथ का तस्वुर तक अपना साथी लगे, और इस एहसास को अगर मोहब्बत कहा जाए तो हाँ, है अब जो मोहब्बत। आई एम सॉरी शेर, मेरी वजह से तुम्हें सबके सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। मैं ये नहीं कर सकती। कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारी जात के सामने मुझे किसी और की फिक्र होगी कभी क्या? मैं वो सब कुछ करने को तैयार हूं जिससे तुम्हारा दिल मुतमईन हो जाए। कहाँ जा रही? अपने घर जा रही हूँ। शेर, तुम चाहे कुछ भी कहो, मैं बाबा की मुजरिम हूँ। उनको कौन बताएगा कि उनके प्यार की, उनकी शफकत की लालच में मैंने सब कुछ झूठ बोला। मुझे जाना होगा। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। तुम मेरे साथ नहीं जा सकते। तुम मेरे साथ जाओगे तो बाबा और नाराज हो जाएंगे मुझसे। मुझे अकेले ही जाना होगा। तुम अकेली कैसे जाओगी? तुम्हें क्या हो गया फजर? मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे जाना होगा शेर। फजर, मुझसे ज्यादा अजीज है ना ये तुम्हें? चली जाओ इसके साथ। कभी तुम्हारे भाई के साथ भागती है और कभी तुम्हारी वजह से मुझे फरेब देती है। ये जमीन के कागजात साथ लाया। इसी काबिल है ये कि इसे कीमत दे के खरीदा जाए। ऐसी बेटी बेवकूफ होती, इसे तो उठाकर बाहर फेंक देना चाहिए।